लंदन का एक क्रिमिनल एक बूढ़ी औरत और उसके पोते को किडनैप कर लेता है। मेहुल तुरंत किडनैपर के पास पहुंच जाता है। किडनैपर वहां पे एक बॉम्ब लगा देता है जो 30 सेकंड बाद फटने वाला था और उन लोग से कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो, यहाँ पे एक टनल है, लेकिन तुम्हारे पास इतना ही समय है कि उस टनल से एक जन जा सके। तो अब तुम सोच लो तीनों में किसको बचना है और वो उस टनल से जा सकता है। अब आप सोचिए लॉजिकल आर्मी, मेहुल इस सिचुएशन में क्या करेगा? मेहुल तीनों में किसे बचाएगा? सोचिए सोचिए। मेहुल उस टनल का लिड ओपन करता है और तीनों के बजाय बॉम्ब को वहां फेंक देता है और कवर बंद कर देता है। बॉम्ब फूटता है और तीनों बच जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। वह क्या है जो आदमी जिंदगी में सिर्फ एक बार करता है और औरत बार बार करती है? क्या आप इसका जवाब जानते हैं? आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। इसका सही जवाब है मांग में सिंदूर भरना। स्कूल टीचर 3 बच्चों को एक एक नोटबुक और एक एक पेंसिल देकर अगले दिन कुछ लिख कर लाने के लिए कहती है। अगले दिन मॉर्निंग में तीनों बच्चे टीचर के टेबल पर अपनी अपनी नोटबुक और पेंसिल रख देते हैं। टीचर बिना नोटबुक देखे समझ जाती है कि तीनों में से किस बच्चे ने सबसे ज्यादा लिखा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी, ए बी सी में से किसने सबसे ज्यादा लिखा है? सोचिए सोचिए। दूसरे बच्चे की पेंसिल को देखिए, वो सबसे ज्यादा यूज हुई है, मतलब उसने सबसे ज्यादा लिखा होगा। टीचर नोटबुक खोल के देखती है तो उसने ही सबसे ज्यादा लिखा था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। वह कौन है जिसे डूबता देखकर उसे कोई भी बचाने नहीं जाता है? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? इसका सही जवाब है सूरज। बंटी अपने पापा के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही थी। बंटी एक सिक्का उछालता है तो सिक्का वापस उसके हाथ में आ जाता है। लेकिन अगले दिन बंटी वापस सिक्का साइकिल चलाते हुए उछालता है, लेकिन सिक्का पीछे गिर जाता है। अरे ऐसा कैसे? साइकिल भी मोशन में थी, ट्रेन भी मोशन में थी, लेकिन ट्रेन में सिक्का हाथ में आ गया और साइकिल में पीछे गिर गया। ऐसा क्यों? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। लॉजिकल आर्मी, ट्रेन, बंटी और ट्रेन के अंदर की हवा तीनों को सेम मोशन है आगे का। तो जब बंटी ने कॉइन फेंका तो उसमें भी वही मोशन था, इसलिए कॉइन उसके हाथ में आ गया। लेकिन जब उसने साइकिल चलाते हुए कॉइन फेंका तो वहाँ की हवा में वो मोशन नहीं था। तो कॉइन को आगे का मोशन तो मिला, लेकिन उसे हवा का फ्रिक्शन भी मिल गया, जिसकी वजह से कॉइन उसी मोशन के साथ आगे नहीं बढ़ पाया और वो बंटी के पीछे गिर गया। सही था ना ये? चलिए अगली पहेली देखते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग रात होते ही बड़ा हो जाता है? सही जवाब है आंख की पुतली, जो रात होते ही बड़ी हो जाती है। एक ज्वेलरी शॉप में एक डायमंड रिंग चोरी हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड एक आदमी को पकड़ लेता है। शॉप मैनेजर उस आदमी से पूछताछ करता है तो वो आदमी कहता है ये रिंग तो उसकी वाइफ ने उसको दिया है। पहले ये रिंग उसकी वाइफ पहना करती थी, अब वो पहनता है। और वो फोटो दिखाता है। फोटो में दिखता है कि उसकी वाइफ ने सेम रिंग हाथ में पहनी रखी है। सब लोगों को यकीन हो जाता है कि आदमी सच बोल रहा है, लेकिन मैनेजर समझ जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। क्यों लॉजिकल आर्मी? जब सेम रिंग उसकी वाइफ ने पहनी हुई है तो मैनेजर को ऐसा क्यों लगा कि वो झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। वो आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि उसकी वाइफ की फिंगर बहुत पतली है और वो आदमी की फिंगर बहुत मोटी है। तो वो रिंग उसके वाइफ के हाथ में भी परफेक्ट सेट हो रही थी और इसके हाथ में भी परफेक्ट सेट हो रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये दूसरी रिंग है, यही चोर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सबके पास होती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, जीवित हो या निर्जीव, सूरज हो या कोई भी? आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। सही जवाब है नाम। गोलू और पिंटू एक रेस्टोरेंट में जूस पीने जाते हैं, लेकिन उनके पास केवल एक जूस के पैसे थे।
तो दोनों जूस शेयर करने का प्लान करते हैं। पहले गोलू आधा ग्लास जूस पीता है और फिर पिंटू को दे देता है, लेकिन जूस पीते ही पिंटू की डेथ हो जाती है। लॉजिकल आर्मी, अब आप सोचिए और मुझे बताइए, जब जूस में जहर था तो गोलू को क्यों कुछ नहीं हुआ? सोचिए सोचिए। जहर जूस में नहीं बल्कि आइस क्यूब में था। तो जब गोलू ने जूस पिया तब आइस पिघला नहीं था, और जब पिंटू ने जूस पिया आइस पिघल चुका था, इसलिए उसकी डेथ हो गई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसे आगे से बनाया ईश्वर ने और पीछे से बनाया है इंसान ने? इसका सही जवाब है बैलगाड़ी। बंटी ने ग्लास में पानी भरा और फिर उसके ऊपर एक गड्ढा रख दिया और फिर उसने ग्लास को पलटा लिया। लॉजिकल आर्मी, क्या लगता है आपको, ग्लास से पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ग्लास से पानी बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। इस खड्डे पे दो टाइप के प्रेशर है। एक प्रेशर अंदर पानी से आ रहा है और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो खड्डे को बाहर से आ रहा है। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर के प्रेशर से ज्यादा है, इसलिए पानी नीचे नहीं गिरेगा। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं, पेपर के साथ भी, और पानी नीचे नहीं गिरेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कौन सी चीज है जिसे चोर देख तो सकता है पर चुरा नहीं सकता है? सही जवाब है ज्ञान यानी नॉलेज। बंटी एक जैसी दिखने वाली दो बोतल लेता है और एक बोतल में नॉर्मल पानी भर देता है और दूसरे बोतल में गर्म पानी भर देता है और दोनों बोतल को फ्रिज में रख देता है। बंटी को लगता है कि नॉर्मल वाटर जल्दी फ्रीज हो जाएगा क्योंकि गर्म पानी पहले ठंडा होगा फिर फ्रीज होगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप भी यही सोच रहे हो? अच्छे से सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। गर्म पानी पहले फ्रीज होगा क्योंकि गर्म पानी की डेंसिटी कम होती है, इसे पेम्बा इफेक्ट कहते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। वह कौन सी चीज है जो नहाने के बाद भी गीली नहीं होती? सही जवाब है परछाई। पुलिस स्टेशन में 4 कांस्टेबल्स थे। एक दिन इंस्पेक्टर गणपत एक टोकरी में 4 मैंगो लेकर आता है। उसे अब चारों कांस्टेबल को एक एक मैंगो देना है, लेकिन चैलेंज ये है कि चारों को मैंगो देने के बाद भी टोकरी में एक मैंगो बचा होना चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अरे ये तो बड़ा सिंपल था लॉजिकल आर्मी। गणपत तीनों कांस्टेबल को एक एक मैंगो देगा और लास्ट वाले कांस्टेबल को टोकरी के 7 मैंगो देगा, तो उसने चारों को एक एक मैंगो भी दे दिया और टोकरी में एक मैंगो भी रह गया। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का हेल्पफुल और नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।